अब हम अंदर जाके देख सकते हैं कि वो रहस्यमय शक्ति क्या है जिससे तिम्नासा फिर से शक्तिशाली होती जा रही है। चलो। ये गोलाकार चीज क्या है बालवीर? मुझे लगता है ये वही शक्ति का स्रोत है जिससे तिम्नासा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि ना ही इसमें अच्छाई का भाव है और ना ही बुराई का। बालवीर, थोड़ी सावधानी से, कहीं ये तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इस शक्ति की असलियत जानने के लिए मुझे इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा। बालवीर, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आप कौन है और आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे है? समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप हूं मैं। सर्वशक्तिमान, सर्वकाल हूं मैं। इस काल लोक का देवता, यहां का सम्राट। सर्वकाल? तुम कौन हो? बालवीर, बालवीर हूं मैं। तुम भी बालवीर हो? बालवीर जो पूरे संसार में अच्छाई की रक्षा करता है। जी हाँ, लेकिन आपने तुम भी बालवीर हो ऐसा क्यों कहा? विवान, 1 घंटा हो गया तुझे मेकअप करते करते। इतना टाइम तो मैं भी नहीं लेती। हट जा ना विवान के सामने से। दीदी, मुझे अपने ही बर्थडे पर जंगली भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखना, तो प्लीज दीदी, प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा प्लीज। अच्छा विवान, अगर तुझे अपने बालों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैठ, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बैड आइडिया। आप एक काम कीजिए, आप 1 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। नहीं विवान, 1 मिनट करते करते तो तेरा अगले बर्थडे आ जाएगा। हट जा ना यहाँ से। अरे दीदी, आप जाकर मम्मी के कमरे में तैयार होइए ना, शर्माइए मत, आखिर आपकी भी तो मम्मी है वो। मेरी भी? वो मेरी ही मम्मी है, क्योंकि तू तो कच्चे के डिब्बे से आया था। खुशी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे बोलते अपने भाई से? रिलैक्स मम्मी, दीदी वैसे भी मजाक कर रही है, लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? कहीं ये सच तो नहीं है? हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीदी को डस्टबिन से लेकर आए हो? हाँ? विवान, ओके ओके ओके, अब इस टॉपिक पर और कोई मजाक नहीं। अच्छा तू रेडी हुआ कि नहीं? मैं तो दीदी के रेडी होने का वेट कर रहा था। विवान, और नहीं तो क्या, कब से मिरर के सामने बैठे हो? हाँ? विवान मैं अच्छा बैठी अच्छा थी। अच्छा, बस बस बस, और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो, बाहर आ गए सब लोग। हाँ, मम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे इस बर्थडे पर हम उन डॉक्टर और नर्स को बुलाएं जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। वो तो बहुत साल हो गए हैं ना, अब तो वो हॉस्पिटल भी नहीं रहा होगा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ, फटाफट। हाँ, फटाफट। दीदी,
कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सलमान भाई का बॉडीगार्ड लग रहा है। हाँ। कौन आया था यहाँ सर्वकाल? किसने जगाया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ सर्वकाल, यहाँ कौन आया था? लगता है तुम ये भूल जाते हो सर्वकाल के काललोकवासी भले ही तुम्हें अपना देवता समझते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कैदी हो, एक लाचार कैदी, मेरे कैदी। इसलिए जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। इतना घमंड मत करो तिमनासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलना होगा। हाँ। बालवीर ने जरूर इस गुफा में आने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगी। हैरानी को देख के आपके कहीं होश तो नहीं उड़ गए? मैं तो ऐसा कह रहा था कि चढ़ता सूरज और उड़ती रानी से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी की बात नहीं है। वैसे भैरानी, आप कौन सी नई नई शक्तियां लेकर आई हो? जल्दी बताइए ना मुझे। सब्र रखो तौबा तौबा। हाँ, क्योंकि इस बार मेरे पास नई शक्तियां भी हैं और नई रणनीतियां भी। हैं? नई रणनीति? इतनी? जाओ मायावी सिपाही, अब तुम्हारे रहते सर्वकाल का राज सिर्फ राज ही रहेगा। ओ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो आइए तो दिखाई देनी चाहिए ना। देव, मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही है। नहीं, ये दो बातें अलग है। तुम्हें तो बताइए। कुछ तो है जो दादाजी छुपा रहे। देव, मेघा जी अंदर होंगी। अंदर चलो ना पार्टी में। अरे बेटा, कहाँ है तुम्हारे वार्डन? वार्डन से क्या पूछेगा बुड्ढे? ये सब कुछ मैंने किया है और अभी तो ये बच्चे सिर्फ बेहोश हुए हैं, लेकिन आज तेरे विवान को तुम्हें मौत की नींद सुलाऊंगी।
रानी, उंगली की कसम, आप कहें तो इस बुढ़े की जिंदगी वो कर दूं। नहीं जब्दाली, इसे मारने का कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि इसकी तो जिंदगी के कुल 3-4 पन्ने ही बचे हैं। इसकी याददाश्त गायब कर देते हैं, वही बहुत। दादाजी, दादाजी के जीवन के पन्ने तो नहीं फाड़े फराने थे, लेकिन पता नहीं उनकी याददाश्त मिटी या नहीं, वरना बालवीर हमें ही मिटा देगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो जूस लेने जा रहा था। अब ना इस बुढ़े को बेहोश बच्चे याद रहेंगे, ना आश्रम की गाड़ी। तुम लोग कौन हो? हम अनाथ आश्रम से आए हैं। हाँ तो पार्टी तो अंदर चल रही है, तो फिर यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो हम दादाजी की मदद कर रहे थे। जूस लाने में कैसी मदद? मैं खुद लेके आऊंगा। तुम जाके पार्टी एंजॉय करो, मैं जूस लेके आता हूँ। लगता है इस बालवीर को हम पर शक हो गया है। चलो भाग जाते। भागना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए हमें उसकी नजरों से दूर रहना होगा। मेरी नन्ही उंगली की कसम बहरानी, हम यहाँ आंख में चोली नहीं खेलने आए। धरती पर हमारी शक्तियाँ सीमित होती हैं, थोड़ा सब्र रखो, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा, जैसे कि हर बार होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा था। क्या हुआ बालवीर, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि काल लोक वालों ने इस खुशी के मौसम को मातम में बदलने के लिए जरूर कोई चाल चली। ऐसा क्यों बालवीर? क्या तुमने तुमनासा या किसी लोगों को आसपास देखा? नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी बुरी शक्ति होने का आभास हो रहा है। मेघा जी, हाँ मुझे कुछ जरूरी बात आपसे कहनी है। कहिए ना। हाँ, गुब्बारा? गिर पड़े जी, 1 मिनट। मेघा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। अरे अरे, जरूरी बात तो मुझे कहनी थी। गोपा, गोपा। पानी परी। अरे आखिर बात क्या है? अरे मेघा,
पायल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चलो ना केक काटते हैं। परियो, आप सब चौकन्ना ना रहिए। हो सकता है तुमनासा या कोई और इस पार्टी में रोड़ा डालने जरूर आएगा। अरे दीप, आओ ना तुम लोग भी केक काटने के लिए, चलो ना। आओ आओ केक काटते हैं। हाँ अब देखना भैया विवान का कैसे हैप्पी बर्थडे बनेगा। हाँ चिंटी, मैंने करुणा आंटी का केक बदल कर अपना घूसे वाला केक रख दिया है और विवान को पड़ेगा जोर से घूसा। चिंटी बहुत मजा आने वाला है। गुस्सा तो क्या, एक छोटा थप्पड़ भी नहीं निकला। हाँ चिंटी, पता नहीं कैसे हो गया। और ये मेरी तरफ से तेरे लिए हैप्पी बर्थडे विवान। वाह, अरे वाह खुशी। वाह, थैंक यू सो मच दीदी। सुपर। यस बेटा सबको केक खिलाओ। हाँ। जाओ दादाजी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हुआ? तुम दोनों ने नरम टोस्ट की तरह सैड फेस क्यों बना रखा है? ये लो केक खाओ, हैप्पी हो जाओ। हमें भी मौका दो, तुम्हें केक खिलाने का विवान। अब जा और फेस वॉश कर आ, क्योंकि मुझे तुझे सरप्राइज देना है। सरप्राइज? वाह, सरप्राइज तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अभी आया। विवान मुंह धोने जा रहा है, यही मौका है उसे ले जाने का। अरे बेटा, तुम लोगों ने तो केक लिया ही नहीं। ये लो। जाओ बेटा, वहां बैठ के खाओ आराम से। तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ? ये लो बेटा, ये लो, अच्छे से खाना। इस बालवीर का ध्यान हटाना होगा हमारी तरफ से।